नमस्कार साथियों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आप सभी को पता होगा कि आपका जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है 29 और 30 जनवरी को जो है होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है आज से जो है यूपी टेट की जो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं सभी का एक बार रिवाइज़ कराया जाएगा। उसके बाद जो है आपको जिस भी टॉपिक की जो होगी ज़रूरत होगी उन टॉपिकों को भी कंप्लीट कराया जाएगा। और इस जो रिवीजन होगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जितनी जल्दी से जल्दी रिवाइज कराया जा सके, जिससे कि आपको जो भी नए साथी हमारे साथ हैं उनको ये पता चल सके कि आखिर जो होता है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट ही सीधे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो हमको ये नहीं पता चल पाता है कि जो भी है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और या पूछे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अभी कुछ दिन जो है आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यह जो है सेट 2022 का जो था, 2022 में जो यूपी टेट हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसी का है। चलिए साथियों देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन डेटिंग किससे संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग होती है वो किससे संदर्भित करती है। ऑप्शन ए था इनमें से सभी, ऑप्शन बी था श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, ऑप्शन जो 3 नंबर था वह था प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्री का आयु मापन, और ऑप्शन डी था चट्टानों की शक्ति का मापन। तो आप सभी को पता होगा जो कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग क्या होती है, जो भी प्राचीन स्थल होते हैं उस पर हड्डियों या सामग्री जो भी होता है उनकी आयु की जो गणना की जाती है प्राचीन समय की, ये उनकी जो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो है आयु की गणना की जाती है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो कार्बन डेटिंग है ये अन्य एग्जामों में भी आ चुका है। उसका क्या किस लिए होती है, तो कार्बन डेटिंग होती है जो भी प्राचीन समय की जो चीज़ें होती हैं उनकी जब आयु गणना करनी होती है तो हम कार्बन डेटिंग से करते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न संविधान सभा में ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो ऑप्शन ए 23 जनवरी 1949 को, ऑप्शन बी 21 मई 1949 को, ऑप्शन जो 3 नंबर है वह 24 जनवरी 1950 या 20 जनवरी 1950। तो कौन सा होगा। तो साथी जो इसका सही आंसर होगा, जो भी हमारे संविधान सभा ने जो है जो राष्ट्रगीत को जो है अपनाया था या कब अपनाया था, तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 का। तो आपको ये पता चला कि ईवीएस में जो है हमारे संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए इनमें से सभी, ऑप्शन बी जो था कंप्यूटर द्वारा चित्र में आकार में वृद्धि, ऑप्शन सी क्या था जीव के आकार में वृद्धि, या ऑप्शन डी समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो जो बायो मैग्नीफिकेशन जो होता है यह होता है समय के साथ ऊतकों की विषैली पदार्थ की जो बढ़ती सांद्रता होती है जो भी होता है, ये इसे जो है बायो मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो बायो मैग्नीफिकेशन किसे कहा जाता है, समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या होगा। तो जो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में अजैविक घटक नहीं है। कभी भी जब पेपर आप देखिएगा तो उसमें एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, अगर नहीं हो तो नहीं पे जरूर निशान लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नहीं को ना ध्यान देते हुए हम एक आम क्वेश्चन करने लगते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है उसी को जल्दी में तो अगर नहीं हो तो इस टिक लगा लीजिए। इसका मतलब क्या, अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब वो पूछ रहा है जैविक घटक कौन सा है। तो चलिए साथियों देखते हैं कौन सा जैविक घटक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी मृदा, या ऑप्शन डी जो है प्रोटीन। तो इसमें पता होगा आपको कवक जो है यह जैविक घटक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा आपका कवक। चलिए साथियों आगे देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित कहाँ पर है। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये एम्स्टर्डम में जो है स्थित है। ये सीधा क्वेश्चन है, ये एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला है घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है। तो आप सभी साथी बताएंगे सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है, शाकाहारी व मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो जो घास भूमि क्षेत्र के जो परितंत्र में जो है जो सबसे उच्च स्तर पर होता है वो मांसाहारी होता है। आपको पता होगा जो यह 3 तरीके से बनती है। जो पहले शाकाहारी आता है पहले स्तर पर, उसके बाद जो होता है शाकाहारी मांसाहारी दोनों आते हैं, फिर जो होता है मांसाहारी आता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वायुमंडल के प्रमुख स्तर में पृथ्वी के सबसे पास कौन सा होता है। तो आपको पता होगा सब पृथ्वी के सबसे पास जो है क्षोभ मंडल होता है। तो जो है वायुमंडल से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था
कब किया गया था, सभी साथी बताएंगे। तो यह जो था 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अगर आप सीटेट के हिसाब से यूपी टेट का ईवीएस को देखेंगे तो दोनों में काफ़ी अलग अंतर आता है। यूपी टेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो होती है, जो भी ईवीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया में पर्यावरण का संरक्षण में सहायक होती है? ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी जो है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ऑप्शन सी था ग्लास हाउस में पौधे उगाना, या ऑप्शन डी शिफ्टिंग खेती। तो आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षण में सहायक कौन सी है। तो पर्यावरण संरक्षण सहायक कौन सी होती है? जैविक खेती जो होती है सहायक होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हो गया अम्लीय वर्षा कौन सी होता है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं। WWF से आशय क्या है? तो WWF से आशय क्या है? तो ये होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है WWF होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद होता है फूलों की घाटी अवस्थित है। तो जो फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? ये जो है उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न कौन सा है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एजेंसी जो है प्रदूषण के मापक में से संबंधित है? ऑप्शन ए जो है सर्वे ऑफ इंडिया, अगला हो गया केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये कौन सा इसमें से कौन सी होगी? तो इसका जो होगा सही आंसर होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होगा, इसका सही आंसर होगा कौन सा? केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। चलिए आगे देखते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ पर है? यह एंडीज पर्वत पर है। कहाँ पर? एंडीज पर्वत पर है। तो आपने जो भी नए साथी हमारे साथ होंगे जो पहली बार जो यूपी टेट देने जा रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि जो भी ज्योग्राफी पूछी जा रही है इसमें, यह जो है एक जो है जो भी कॉमन हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके हिसाब से पूछी जा रही है ज्योग्राफी। तो चलिए साथियों इसका मतलब ज्योग्राफी जो है आपको ठीक से तैयार करके रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो किसके नाम पे? तिब्बत में सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम पे जानी जाती है। आप इस चीज़ को याद रखिए कि नदियों को जो भी चैप्टर होता है उसमें जो है यह क्वेश्चन मिलेगा आपको। निम्नलिखित में कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? भारत के जो है पश्चिमी घाट में जो है दक्कन शुष्क है क्योंकि, यह क्यों होगा? तो यह जो होता है दाब प्रभाव कारण, रेन शैडो प्रभाव कारण, आगे हो गया उच्च तुंगता प्रभाव कारण, या निम्न ताप प्रभाव कारण होगा। तो जो रेन शैडो प्रभाव जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं छाया वृष्टि प्रदेश जो होते हैं, इसके कारण जो होता है। आपने टॉपिक आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा छाया वृष्टि वाला, अगर ना पता हो तो बताइएगा, इसको जो है बता दिया जाएगा कि भारत में जो पश्चिमी घाट का जो दक्कन शुष्क क्यों रहता है? तो रेन शैडो इफेक्ट के कारण जो है यह शुष्क रहता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 को पारित हुआ था। ये जो कुछ अधिनियम जो है जो पारित हुए थे, वन्य जीव सुरक्षा, टाइगर अधिनियम, हाथी अधिनियम, कछुआ, इस तरीके जितने हैं इन सबको जो है ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग कहिएगा तो इनकी जो है एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिससे कि आपको सारे के सारे एक साथ मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा है। तो जो आज का अगला है यह है कि वायुमंडलीय की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई के क्षेत्र में जो है प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती क्या कहलाती है? तो यह जो होती है ऊष्मा बजट जो है ये कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस देश में जो संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया था? तो यह कहाँ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य? सभी साथी बताएंगे। तो जो USSR जो है यहाँ से लिया गया था, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। और सभी साथी बताएंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? जो सभी साथी कमेंट करके बताइएगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो जो शांत घाटी है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? तो ऑप्शन ए मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, नीली ज्वाला से जलने वाला होता है, उच्च ऊष्मीमान होता है, एक स्वच्छ ईंधन होता है। तो आपके घर में देखा होगा आप लोगों ने LPG का यूज़ होता है, अधिकतर देखा होगा, घरों में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें जो भी है आपने ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों ही चीज़ें जो होती है उसमें होती है, मगर मीथेन उत्सर्जन करने वाला यहाँ नहीं होता है।
इसका सही आंसर क्या होगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या है। तो ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता, जैविक और अजैविक, और पौधे और जंतु। तो जैविक और अजैविक जो होगा इसका सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी जो 2 घटक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मकर रेखा जो होती है कहाँ से गुजर, मकर रेखा क्वेश्चन आपका जो था, हाँ मकर रेखा आपकी क्या होती है, तो 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा 23.5 डिग्री साउथ से जो है यह गुजरती है। और कर्क रेखा जो है बताइए आप सभी कमेंट करके कहाँ से गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये जो है डॉक्टर एस.जी. टांसले जो है इन्होंने किया था। किसने किया था, एस.जी. टांसले ने जो है ए.जी. ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, ध्रुव तारा कहाँ जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ प्रश्न काफ़ी जो थे कठिन थे, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनको जो है कोई भी लगा सकता है। तो उत्तरी तारे को जो है ध्रुव तारा कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये जो है अप्रैल 1973 में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कब हुआ, 1973 में जो है यह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लखनऊ समझौता 1916 किन 2 के मध्य हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो है यह जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब यह एग्ज़ाम आया था तो बहुत सारा कन्फ्यूजन चला था कि नरम दल गरम दल और इस तरीके से कई क्वेश्चन थे, जो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है यह हुआ था। चलिए साथियों, आज का जो अंतिम प्रश्न है यह था, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो यह जो है गुजरात में जो है जंगली गधों का अभ्यारण्य है। तो साथियों आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैक्सिमम प्रश्न जो है ज्योग्राफी से हैं, और ज्योग्राफी ही अगर आप ठीक से तैयार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इसी तरीके से जो है आपको जो है आप जितने भी अभी तक यूपी टेट के एग्ज़ाम हो उसके जो है सभी प्रश्न जो है आपको एक बार रिवाइज़ करा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको टॉपिक वाइज भी एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको समस्या ना हो। तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।